चुकी हैं। ये है डे 2 और अभी सुबह के बज रहे हैं अराउंड 10:30। वैसे तो हमें अभी तक निकल जाना चाहिए था, पर बारिश जो है वो रात से कंटिन्यू हो रही है और बारिश में फिर निकल के कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट किया। और कल की जो वीडियो थी वो भी अपलोड करनी थी, तो उसमें एडिटिंग वगैरह करने में टाइम लग गया। हालांकि यहाँ पे नेट थोड़ा सा स्लो है, तो उसकी वजह से अपलोड होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और आज का हमारा जो प्लान है वो है पंजिम, जो गोवा की कैपिटल है। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं, ओल्ड गोवा में है ये। और वहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, ज़्यादा मेन तो है नहीं क्योंकि वो सिटी वाइज है। तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, जो चर्चेज़ वगैरह हैं वो हम देखेंगे। और उसके बाद जो है, अगर टाइम मिला और अगर बारिश ने साथ दिया कि बारिश नहीं हुई, तो आज शाम को फॉर श्योर हम क्रूज़ भी करेंगे। तो लेट्स सी। इसके बाद में एक और है यहाँ पे दूध सागर वाटरफॉल, वो भी मन है बहुत जाने का, पर वो एक्चुअली अरंबोल जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से लगभग 102 किलोमीटर 102 किलोमीटर्स है। और उसका अभी रोड वगैरह भी बारिश की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक जैम ज़्यादा है, तो उसमें पूरा दिन चला जाएगा और सिर्फ वो एक जगह कवर होगी। तो वो वहाँ ना जाते हुए मैं सोच रहा हूँ कि आज पंजिम और ओल्ड गोवा, बेसिकली पंजिम और ओल्ड गोवा दोनों कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ पे, ओल्ड मॉन्यूमेंट्रीज़ और वो सब चीज़ें ही हैं, तो वो एक दिन में कवर हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे 2-3 सीक्रेट बीचेज़ हैं, तो अगर क्रूज़ नहीं हुई तो मैं फॉर श्योर शाम को वहाँ जाऊँगा। वहाँ पे पार्टीज़ होती है, वो रेव पार्टीज़ टाइप से, वो तो शायद मुश्किल नहीं होएगी क्योंकि अभी फॉरेनर्स इस सीज़न में कम है। तो देखते हैं, होप्स अगर होती है तो बहुत बढ़िया, हमें भी मतलब मुझे भी देखने में मज़ा आएगा और आप लोगों को भी देखने में मज़ा आएगा। तो देखते हैं, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे आगे, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो निकल लिए हैं और अरंबोल से, जहाँ मैंने होटल लिया है, यहाँ से पंजिम ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स है। तो वही कल वाली बात यही कि सारी चीज़ें यहाँ से तो दूर ही होएगी, पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जो टाइम शो कर रहा है 1 आवर 14 मिनट्स है, 1 घंटा और लगभग 15 मिनट। और अच्छा, इसमें 2 रूट्स थे जो मैं ले सकता था पॉसिबली यहाँ जाने के लिए। जो कल का जो रूट था कैलनगुटे होते हुए भी आप जा सकते हो, पर वही है ना, वो उसमें कल मेरे 2-3 ट्रिप्स हो गए, अप एंड डाउन हो गया, तो वो बहुत बोरिंग सा हो गया मेरे लिए। तो थैंक गॉड कि मेरे को आज ये दूसरा रूट मिल गया। ये ऑल्दो ये 5-6 किलोमीटर फालतू ये एक्स्ट्रा ही है, पर फिर भी ये मैं मगर कुछ नया होगा कि बोर तो नहीं होंगे ना रास्ते को देख देख के। सेम ही दिन आप 3-4 बार उस चीज़ को रिपीट कर चुके हो देखने का, फिर वापस नहीं पॉसिबिलिटी होती। तो अभी इसी नए वाले में लिए हैं। अच्छा, इसका और उसमें एक डिफरेंस है, ये जो है ये मोर क्वाइट है उससे, और यहाँ पे जो है क्राउड नहीं है इन दिस रोड्स पे, और ये थोड़ा गांव टाइप है। बेसिकली गांव के अंदरों से 2-3 गांवों के अंदर से होकर के रास्ता निकल रहा है। और एक और मेजर डिफरेंस कि यहाँ पे वाइन शॉप्स नहीं है। थैंक यू, मतलब वाइन शॉप यहाँ पे कोई 1-2 होगी तो होगी, वो मैंने देखी नहीं है। बाकी ऑन द वे है, इस पे नहीं है। और ये कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रीन है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीन है ये कल वाले रास्ते से तो। और घर वगैरह भी जो है वो बेसिकली पुराने ही हैं सारे। तो यहाँ पे अच्छा, घर भी ना ऐसे नहीं है कि मतलब एक साथ कई सारे हैं, एक दो है, फिर काफ़ी दूर तक कुछ ही नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ ये ग्रीनरी। और मेरे जो लेफ्ट साइड है ना, मतलब इस साइड जो है वो कंटिन्यूस एक रिवर है, वो चल रही है। तो अभी ये जा करके एक आपका ये होटल या कुछ ऐसा आया है, आई डोंट नो। हाँ, ये होटल ही है। तो अब जा करके थोड़ा सा इतना टाइम बाद में आए, मैं ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर्स तो चल चुका हूँ अभी तक। तो रास्ता ये सिंगल है, तो ट्रैफिक का थोड़ा सा इशू है, पर ट्रैफिक वैसे कम है। पर वो ये ना, कर्व्स जो है यहाँ पे रोड पे वो ज़्यादा है कल के मुकाबले। बाकी क्वाइट है, एकदम शांत है, आप कहीं पे भी रोक सकते हो। अब जैसे अभी मैं आपको दिखा नहीं पा रहा क्योंकि थोड़ा सा ये क्या है, ज़्यादा ही, मतलब अब आप अगर देख पाओ तो देख लीजिएगा। ये वहाँ पे जो रिवर है ना, हाँ, ये एकदम शी शोर बोल लो इसको, ये छोटी एक रिवर है, तो आप रोक सकते हो, जा सकते हो, उसके किनारे तक भी जा सकते हो। वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी एक्चुअली, वहाँ पे थी भी नहीं। और वहाँ रोकना मतलब ट्रैफिक का एनी टाइम, वहाँ पे आप रोड के साइड में गाड़ी नहीं लगा सकते। तो वो एक छोटा सा इशू था, हालांकि हमें लगानी भी नहीं थी, हम ऑलरेडी लेट थे, आज भी ऑलरेडी लेट है, तो हम रुकेंगे नहीं यहाँ। तो हम यहाँ तो नहीं रुकेंगे, तो यहाँ तो कंटिन्यू चलते हैं। अभी काफ़ी देर अभी और लगेगी, अराउंड 47 मिनट और दिखा रहा है अभी तो। पर वो कल के जैसे ये 47 दिखा रहा है, वो 10 मिनट बाद भी 46 या 45 ही आएगा। तो वो चीज़ है, तो वो देखते हैं। चलते चलते बेटर है कि चल लेते हैं। आज लेट भी हैं, कल तो फिर भी मॉर्निंग में जल्दी निकल लिए थे, आज काफ़ी लेट हो गई निकलते निकलते भी। तो
वहीं चलते हैं, वहाँ जा कर के आपको दिखाता हूँ ओल्ड गोवा या पंजिम, आप जो चाहे वो बोल लो। तो चलिए चलते हैं। उसमें अगर मैं जाता ना तो मेरे को केलनगट्टा के अंदर से होते हुए जाना पड़ता, एंड ये रोड ने मेरे को बाईपास निकाल दिया डायरेक्टली। इट कनेक्टेड मी टू एन हाईवे जो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मापुसा एंड आपका मडगांव वगैरह, ये यही रूट जाता है। तो ये मतलब मच बेटर हो गया मेरे लिए कि ये कोई ओपन हो गया है, थोड़ा हम जल्दी पहुंच सकते हैं, वरना वो तो सिंगल रोड वाले टाइप से ट्रैफिक से होते हुए जाना पड़ता है। ऑल्दो यहाँ पे भी थोड़ा ट्रैफिक आगे मिलेगा, मैप में शो कर रहा है, पर ठीक है, वहाँ से तो कम मिलेगा। एक्चुअली आई कैन ड्राइव अप टू 80 यहाँ पे, वरना वहाँ पे तो आपको सिंगल वही 30, 40, 50 पे चलानी पड़ती। और यहाँ पे एक अजीब चीज़ देखी मैंने इस हाईवे पे ना, देर आर सम स्पीड ब्रेक, वो मतलब स्पीड जो साइंस होते हैं ना वो है, या लाइक आपको 60 पे चलानी है, और जस्ट 200-300 मीटर के बाद में 80 पे यू कैन ड्राइव अप टू 80, एंड देन अगेन यू कैन ड्राइव अप टू 70। तो मतलब लाइक यहाँ पे ये है कि पहले आप धीरे चल रहे हो तो भाई आप धीरे क्यों चल रहे हो, थोड़ा जल्दी चलो, और अगर आपने स्पीड बढ़ाई तो इतना तेज क्यों कर रहे हो, स्लो हो जाओ। ये मतलब थोड़ा अजीब ही है, पता नहीं जो भी है, शायद वो प्रिंटिंग में या कुछ हो गया होगा इशू। तो अभी हम आए हैं पंजिम के अंदर डोनापोल। ये एक काइंड ऑफ बीच है, एक साइड लोकेशन है। तो अब उसमें चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे क्या एक्चुअली पार्किंग को आपको बाहर ही करनी पड़ती है, वो सारी बीचेस में पार्किंग बाहर ही होती है। तो गाड़ी हमने पार्क कर दी है, अभी अंदर चलते हैं बीच की तरफ और फिर दिखाता हूँ मैं आपको। एक्चुअली बीच फेमस है, नहीं बीच फेमस है, वो मूवी आई थी एक, आप लोगों ने देखी होगी, सब नहीं, सिंघम। तो उसकी जो शूटिंग थी ना वो यहाँ पे हुई थी। एक्चुअली वो पूरी मूवी गोवा में ही बनी थी, पर उसकी जो एक सीन की शूटिंग हुई थी वो मैं आपको आगे बताता हूँ, वो यहीं हुई थी। ये यहाँ के लोकल जो गोवान हैं उनके घर, और कई तो काफ़ी पुराने बने हुए हैं, कुछ को रेनोवेट किया हुआ है। कोई IDBI बैंक के अधिकारियों के लिए बनाया हुआ है क्वार्टर। ट्रैकिंग से बताया गया था कि 200-300 मीटर की दूरी पे, पर आधा किलोमीटर से ज़्यादा चल रही है, अभी भी 200 मीटर और दूरी है। तो यहाँ पे पता नहीं क्या है, ये डिस्टेंस को लेकर कितने कंफ्यूज क्यों हैं, पता ही नहीं इन लोगों का भी। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इस बीच का। और यहाँ का जो सीन था ना, आई डोंट नो आप लोगों को रिमेंबर है नहीं कि सिंघम फर्स्ट के अंदर एक सीन था जिसके अंदर अजय देवगन जॉब छोड़ने की बात करता है, और उस टाइम पे इसी पोर्ट के ऊपर एक फाइटिंग सीन भी आता है जब कुछ गूंस उसको छेड़ते हैं। तो ये वो जगह है द सेम। और अभी क्या है, पीछे तक है या आगे तक, पर छोटी मोटी दुकानें कहीं काफ़ी ज़्यादा है, तो उस टाइम पे तो वो शूटिंग के टाइम पे हटा दी जाती है ना ये चीज़ें। तो ये वो पॉइंट है यहाँ का, और बहुत ही प्यारा। मतलब यहाँ पे आकर के फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा है कि हाँ चलो कुछ एक्टिविटीज़ जेट सी वगैरह चल रही है उधर दूसरी साइड में, बाकी तो ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा बीचेस पे। मतलब वो पार्टी वार्टी कर लो, वो सब तो है। तो ये है यहाँ का वो सीन। वो याद है वो एक, वो भी शायद उसने उठाया था क्या, पोल को भी उखाड़ा था एक को, यहीं पे था वो। एक पॉइंट है ऊपर, नीचे से आना पड़ता है, यहाँ से ऑफशोर होते होते आप ऊपर आ जाओगे। और वो मेन जो मैंने आपको बताया तो वो है ही, जो वहाँ ऊपर आगे लंबा तक जाता है, वो लंबा सीन था। तो वो कुछ अभी ना आपको दिख रहा हो तो वो ये टेंट्स जो लगे हुए हैं छोटे छोटे शॉप, इनकी वजह से अभी ये पोस्ट एरिया थोड़ा सा कवर अप हो रखा है, तो एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा, पर ये वैसा ही है। ये वाला जो नीचे आप देख रहे हो ये सेम वैसा ही है। क्राउड अच्छा खासा है यहाँ पे, और व्यू तो आप पूछो ही मत। अभी पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। और यार ये समुद्र कितना बड़ा है, एंड ही नहीं दिखाई देता इसका। तो ये मेन पंजिम सिटी है इधर की जो है वो कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। और ये बस इतना ही है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, बस वो है कि हाँ ये थोड़ा फेमस इसलिए हो गया क्योंकि मूवी के बाद से ये फेमस थोड़ा ज़्यादा हो गया। क्वाइट है, बाकी बीचेस से क्वाइट है, हालांकि बीच नहीं है, ये एक पॉइंट है, बस इतना ही पार्ट है इसका।
इसमें एंट्री फ़ीस भी लगती है आपकी 50 रुपीज़ पर पर्सन। और जो पार्किंग है, अगर आप स्कूटी से आ रहे हो तो कोई इशू नहीं है, अगर कार से आओगे तो आपको बाहर ही पार्क करनी पड़ेगी और आपको अराउंड 700 से 800 मीटर चलना पड़ेगा। यहाँ पे हर जगह ना ये नोटिस लगा हुआ, ऑथराइज्ड पर्सन नॉट परमिटेड बियॉन्ड दिस पॉइंट। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती भाई, यहाँ पे वैसे भी कोई अनऑथराइज थोड़ा ऑथराइज भी क्यों ही समुद्र के अंदर जाएगा। अनऑथराइज तो सोच भी नहीं सकता, ऑथराइज भी कौन होगा, यहाँ के स्विमर्स होंगे। तो यहाँ लोकल कोई नहीं समुद्र में जाना पसंद करेगा। और यहाँ से ये समुद्र कम्प्लीटली स्टार्ट है, ये बस एक रॉक पॉइंट है जिसके ऊपर ये बना हुआ है, ये छोटा सा जो ऊपर जाने का है, बाकी कम्प्लीट फिर ये समुंदर ही है। और ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पहले थोड़ा कम गहरा है या कोई डीप का कुछ पता नहीं है इसका, ऑफशोर है तो कम्प्लीटली गहरा ही है। चलिए अभी हाँ जी, तो ये तो हो गया, ये पॉइंट तो कंप्लीट हो गया। और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ की फेमस, पंजिम की सबसे फेमस रोड है 18th जून रोड उसका नाम है। तो बेसिकली वॉक अवे टाइप से है, उसमें आप शॉपिंग वगैरह की काफ़ी चीज़ें हैं, थोड़ी ठीक ठाक खाने के होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह भी अच्छे हैं, पर यहाँ की फेमस है। तो एक बार वो कवर करेंगे, उसके बाद में एक बीच और है छोटा, वो हालांकि क्लोज्ड है पर फिर भी आप वॉक कर सकते हो कुछ दूरी तक, एक वो करके फिर अपन देन नेक्स्ट देखते हैं। आज भी होपफुली अगर क्रूज़ हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया, कल से ही वेट कर रहे हैं उस चीज़ का। तो मैंने पता किया था वक्त क्रूज़ के लिए, वो कह रहे हैं अभी तो मौसम सही है तो हो जाएगी। एक्चुअली क्या है कि क्रूज़ तो हो जाएगी, क्रूज़ में कोई इशू नहीं है, वो तो चाहे कैसा ही मौसम हो आप ले सकते हो। पर दिक्कत पता है क्या है कि क्रूज़ के अंदर टोटल 4 डेक्स है, उसमें 2 डेक्स तो कसिनो के हैं। अब कसिनो जिसको खेलना है उसके लिए तो बढ़िया है, नहीं खेलने वाले के लिए 2 डेक बचते हैं। उसमें एक में खाना और ड्रिंक्स वगैरह होती है, अनलिमिटेड होती है वो आपके पैकेज के हिसाब से। और ऊपर वाला जो डेक है ना, जो ओपन होता है, वो जो होता है वो बेसिकली डांस और लाइव इवेंट्स वगैरह के लिए होता है। तो अगर आप वहाँ बारिश होगी तो आप ऊपर नहीं बैठ सकते, आपको नीचे ही बैठना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ एक ही, मतलब मेरे जैसे बंदे को तो एक ही वो मिला कि भाई मैं तो खाली एक उसमें डाइन एरिया में जा सकता हूँ, वहाँ खाना वाना खाओ, और वो सिर्फ उस चीज़ के लिए। यार फिर वो कॉस्टली भी ज़्यादा हो जाता है, इतना कॉस्टली फिर एक ही चीज़ के लिए, इससे अच्छा तो फिर एक दिन और वेट कर लो। सो ये है यहाँ की क्या बोलते हैं 18th जून रोड, जहाँ हमें आना था। बेसिकली मार्केट प्लेस है, ऐसा अलग से कुछ नहीं है। और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, लोकल्स की भी, मेनली तो लोकल्स की है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ इस साइड ओल्ड गोवा साइड बहुत कम ही आते हैं। और आते भी हैं वो वही जो बीचेस होते हैं, यहीं आकर के पार्टी हाउस वगैरह में आकर के चले जाते हैं। अब यहाँ भाई मेरे को तो लगता भी नहीं है ऐसा कुछ आने का कुछ है क्या, ये तो नॉर्मल मार्केट है, वो तो हर जगह ही होता है, बस वही है। अब देखते हैं आगे तक चलता हूँ कितना ये है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लग रहा मेरे को तो ये, मतलब बेसिकली टोटली एक है तो वो मार्केट प्लेस ही है कम्प्लीटली। एक ऑफिशियल बिल्डिंग, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स। ओ यार, ये तो बेसिकली एक मार्केट प्लेस है, नथिंग एल्स। बस बैंक्स हैं, मेडिकल्स हैं, कुछ पुरानी बिल्डिंग है, उसमें गवर्नमेंट के ऑफिसेज है, बस नथिंग एल्स। मतलब कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और चारों तरफ किसी भी आप गली में चले जाओ मार्केट ही मार्केट है। मठियास प्लाजा, ये एक पुराना सा कोई घर है मार्केट प्लेस के अंदर। तो अभी आ चुके हैं हम, ये एक और बीच है यहाँ पे। वैसे पंजिम की साइड फेमस है, और वैसे इसका नाम आपने मूवीज़ में भी काफ़ी में सुना होगा। और जैसे कि जिस मूवी का हम बात कर रहे थे उसमें तो ऑब्वियसली सुना ही होगा। तो मीरामार जो सिंघम मूवी में भी था और शायद सेकंड पार्ट में भी था कहीं ना कहीं, तो ये मीरामार बीच है। और मीरामार पुलिस स्टेशन था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, उस मूवी के अंदर जिसमें वो पोस्टेड थे। तो ये बीच है मीरामार, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मतलब अभी तक तो अपने जितने देखे हैं ना, मतलब 2 बीचेस कैलमगुट्टा और वो अभी नेक्स्ट इसी वीडियो में आप देखोगे, उतना बड़ा नहीं है, ये है छोटा। एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा नहीं होती, पर पंजिम में ये थोड़ा फेमस है कि बीच के लिए फिर एक यही ऑप्शन है यहाँ पे। वो जो अपन इससे पहले गए थे वो बीच नहीं था, वो एक पॉइंट था। तो यहाँ आ गए हैं, गाड़ी जो है हमने यहाँ खड़ी कर दी है। ये एक पार्किंग एरिया है, यहाँ पे छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है, और जैसे कैफ़े हैं। कॉफ़ी तो अच्छी थी इसकी, बाकी खाना मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, हल्का फुल्का कुछ लिया था। और उधर है, अभी इधर से जाएंगे अपन, और उधर जा कर के अपना बीच है। तो चलिए अभी उधर ही चलते हैं। तो वो आप सामने जो देख रहे हो ना,
वो है बीच। पब्लिक यहाँ पे थोड़ी बहुत है, मतलब ऐसे तो अच्छी खासी है, क्योंकि जो पंजी आएंगे वो यहाँ ज़रूर आएंगे इस बीच के ऊपर। दो ही पॉइंट है यहाँ पे, या तो वहाँ जाएंगे जो वहाँ पर जा कर गए हैं, या फिर यहाँ पे आएंगे। तो ये सर्किल है, इस सर्किल के ऊपर ही है। यहाँ वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है, जय श्री राम। तो अभी आगे चलते हैं। मतलब बीच तो वैसे काफ़ी बड़ा है, इतना मतलब कोई छोटा नहीं है, पर वही है ना, एक्टिविटीज़ नहीं है यहाँ पे। शेक्स नहीं लगे हुए। अच्छा, शेक्स वो होते हैं जो बीच के मतलब इन फ्रंट ऑफ, वो जहाँ पे आप बैठ के कुछ खाना वाना ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हो, उनको यहाँ पे शेक्स बोलते हैं। वैसे होते रेस्टोरेंट ही है, पर पता नहीं ये लोग शेक्स बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे शेक्स नहीं है कहीं पे भी। यहाँ पे जस्ट आप आ सकते हो, फ़ोटो वोटो खिंचाओ नॉर्मली आप। इसके अलावा सर्फिंग वगैरह यहाँ कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो वहाँ पे भी नहीं हो रही अभी, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। पर यहाँ पे आप है ही नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई भी एक्टिविटी का कोई ऑफिस नहीं है, कोई टिकट काउंटर है ही नहीं। ऐसे बड़ा काफ़ी है, उधर तक आगे तक जाता है ये। पर वही है ना, वो तो आप बीच के ऊपर कितना ही घूम लो सेम ही रहेगा। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, लेकिन बारिश की वजह से ही हो रखा है। कि बारिश बस सुबह सुबह परेशान करती है, उसके बाद में पूरा दिन तो एकदम अच्छा ही निकालती है। वरना अगर बारिश नहीं होती ना यहाँ पे, तो इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती। और ह्यूमिडिटी तो नहीं होती, पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। अभी एक कुछ छोटा सा जंगल टाइप एरिया रखा है। जंगल टाइप तो क्या है, मतलब यहाँ पे तो होगा। ये फोटोग्राफी का सेशन ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी देख रहे हो आप, फोटो खिंचा ही रहे हैं लोग हर तरीके की जगह पे। अच्छा, सामने आपको रेड फ्लैग दिख रहा है ना, ये रेड फ्लैग है कि आप इस पॉइंट से आगे नहीं जाओगे। वैसे यहाँ पे गाड़ियाँ घूमती रहती हैं, यहाँ के जो ऑफिशियल्स की कोई लाइफ सेविंग गार्ड टाइप की, और फिर भी ये इंडियन है, अब मानते तो है नहीं हम जैसे लोग, तो उसके लिए ये फ्लैग्स भी लगे हुए हैं। इस पर थोड़ा सा मेरे को बीच पे जो है, मतलब क्या बोलते हैं, कचरा थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये लेसर यूज्ड है, और मतलब वैसे ज़्यादा यूजेबल नहीं होता। तो इसकी सफाई भी मेरे हिसाब से डेली नहीं होती। वो जो बीचेस हैं उनमें रेस्टोरेंट्स वगैरह, शेक्स है, वो ओनर जो है वो खुद ही करते हैं, मतलब वो खुद करवाते हैं। तो वो थोड़े बीच जो है ना, वो ज़्यादा साफ़ है, ये इतने नहीं है। तो अच्छा, इसका ये पॉइंट वहाँ एंड हो जाता है। एक वो रेड फ्लैग दिख रहा है आपको, तो वहाँ जा कर के वो एंड हो जाएगा, मतलब इसके बाद में नहीं आगे रास्ता। और इधर काफ़ी लंबा है ये। मीरामार से अभी जस्ट निकला ही था डेल्टन की तरफ जाने के लिए। बिग डैडी और डेल्टन दो जो क्रूज़ है, मैंने आपको बताई थी, क्रूज़ पार्टी, उसके लिए वो दोनों सेम ही जगह पे होती है। एक्चुअली ये पंजिम पोर्ट पे है, उसी पे ये मतलब रहती है एनी टाइम। और जो छोटी है, छोटी शिप्स जो है, वो आपको ज़रूर एक ट्रिप दे सकती है, पर ये दोनों पोर्ट पे ही रहेगी। कसिनो क्रूज़ बोलते हैं इनको। और जो वो 4 डेक थे वो सारा इसमें है। पर सेम वही चीज़ ना भाई, लक ही ऐसा है कि जैसे ही वहाँ से निकला, थोड़ी देर वहाँ स्टे किया, क्योंकि वो थोड़ा क्वाइट लगा मेरे को, तो थोड़ी देर रुका। वीडियो मैंने छोटी बनाई, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई वहाँ की, क्योंकि वहाँ इतना कुछ था नहीं, वो मैंने आपको दिखा भी दिया। और थोड़ी देर रुका, फिर इतने जैसे ही मतलब मैं आया, गाड़ी स्टार्ट की, मैं निकाली वहाँ के लिए कि उसके ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस चलते हैं और वहाँ से टिकट बुक करते हैं। जैसे ही निकला पार्किंग से, बारिश स्टार्ट हो गई। अगेन द सेम थिंग, जो तो कल भी हुआ था, आज भी वही चीज़ हुई। तो बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। तो बारिश में तो वही बात है कि वही है, जो उसका टॉप फ्लोर है वहाँ जाने को मिलेगा नहीं। तो हालांकि रुक भी सकती है, रुक जाएगी क्या पता, पर मैंने वेदर चेक किया है तो उसमें परसेप्शंस तो यही कह रहे हैं कि बारिश होएगी। तो अगर बारिश ही होनी है और उस डेक पे नहीं जा सकते, तो फिर क्या ही सेंस बनता है उसमें जाने का अभी आज फिलहाल। तो फिर अगेन कल वाली जो सिचुएशन थी वही सेम आज वापस। अब यहाँ पे मैं अरम्बोल की तरफ वापस निकल लिया हूँ कि अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, बारिश के अंदर रुक के कोई चीज़ ना देख पाएंगे ना घूम पाएंगे।